नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतेंदु की मुकरियाँ लेके आई हूँ, जिनको कि नए ज़माने की मुकरियाँ भी कहा गया है, उस नाम से भी पुकारा गया है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ जानेंगे और इस पाठ को मैं 2 वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि मुकरियाँ हैं क्या, कहाँ से इसका आरंभ हुआ। फिर हम ये भी जानेंगे कि मुकरी और पहेली में अंतर क्या होता है। फिर भारतेंदु के परिचय को भी जानेंगे और बहुत कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में बनाना होगा और मैं बनाऊंगी ताकि छोटे छोटे हो और आप लोग समझ सकें। ठीक है बच्चों। साथ ही मैं आप लोगों से पहले ही एक बात बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी हुई है और मेरे गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम होगी सुनने में, समझने में, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुकरियाँ जो है, मुकरियाँ कहने का मतलब ही ये होता है कि अपनी बात से मुकर जाना। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुकरी का प्रचलन शुरू किया था अमीर खुसरो जी ने। उनके बाद ही उन्हीं से प्रभावित होकर हरिश्चंद्र जी ने मुकरियों को लिखा है। अब चूंकि हरिश्चंद्र जो है नए साहित्य के, हिंदी के आधुनिक साहित्य के कवि रहे हैं, उसके अगर कहा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनकी लिखी हुई जो मुकरियाँ भी हैं वो भी इसी ज़माने से संबंधित है और इसी ज़माने के परेशानियों से संबंधित है। इस ज़माने से मतलब वो समय जब भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जब उन्होंने अपने कविताओं कहानियों को आवाज़ दिया था, अर्थात अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उसी ज़माने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मुकरियों को लिखा था और उस समय की परिस्थितियां जो थी उससे ही प्रभावित उनकी मुकरियां हैं। इसलिए ये मुकरियां नए ज़माने की मुकरियां कही गई हैं। आप सब यहाँ स्क्रीन पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के परिचय को देख रहे हैं। उनमें बताया गया है कि वो हिंदी साहित्य के एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनका नाम एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी साहित्य में उसे भारतेंदु युग कहा गया है। 9 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जयंती दिवस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 15 वर्ष की उम्र आते आते तक साहित्य में रम गए और 18 वर्ष में ही कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकालने लगे थे। भारतेंदु सिर्फ कवि ही नहीं, नाटक, निबंध, उपन्यास, इतिहास, व्याख्यान लेखन में भी सिद्धहस्त थे। उन्हें गरीब नवाज के रूप में भी याद किया जाता है। साहित्यिक मित्रों ही नहीं, दीन दुखी जो भी उनके पास पहुंच जाए खाली हाथ नहीं लौटता था। यही वजह थी कि एक समय ऐसा आया जब वह स्वयं कर्ज में डूब गए और 35 वर्ष की अल्पायु में ही चल बसे। लेकिन इतनी कम उम्र में ही वह इतना लिख पढ़ गए कि उनके विराट सृजन पर किसी को भी हैरत हो सकती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक 35 वर्ष का इंसान इतना कुछ लिख गया है कि हम आज भी उसको पढ़ रहे हैं और उसके नाम से एक साहित्यिक युग तैयार हो गया जिसको नए साहित्य का जनक मान लिया गया। सोचिए उनकी प्रतिभा का क्या स्तर रहा होगा। और इस अगले पैराग्राफ में उनकी कुछ कृतियां और उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शायद आपके काम आए। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है मुकरी आखिर है क्या। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कह मुकरी या मुकरियाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी ही बात से, जो बात कही हुई है, कही गई बात है, उससे मुकर जाना, मतलब पलट जाना, उस बात को बदल देना। और इस बंद में होता भी यही है। ये 4 पंक्तियों की बंद होती है और इसमें पहली 3 पंक्तियां किसी संदर्भ या वर्णन को प्रस्तुत करती है। मतलब कोई घटना बता रही हो या कोई व्यवहार बता रहा हो, कुछ बताता है, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं होता है। चौथी पंक्ति 2 वाक्य भागों में विभक्त हुआ करता है, यानी 2 भाग में चौथी पंक्ति को, आखिरी पंक्ति को 2 भागों में बांट के लिखा जाता है।
जिसमें पहला वाक्य भाग उस वर्णन या संदर्भ का इंगित को बूझ जाने के क्रम में अपेक्षित प्रश्न सा होता है, जबकि दूसरा वाक्य भाग वर्णनकर्ता का प्रत्युत्तर होता है। कहने का मतलब जो दो भाग में बटे होते हैं उसमें का जो पहला भाग होता है उसी लाइन की पहले पार्ट में बताया गया होता है कि जो आपने वर्णन दिया, जो संदर्भ दिया, उसका उत्तर ये होता है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सामने वाले की ओर से। लेकिन फिर दूसरे भाग में जो पूरा संदर्भ बता रहा है वही उत्तर भी देता है कि नहीं, तुमने जो कहा वो बात नहीं है, अपनी बात से पलटते हुए वो कुछ और ही उत्तर दे देता है उस चीज का। ठीक है, और ऐसा उत्तर होता है कि जो पहले वाक्य भाग में बूझ गया, जो भी बात बताई गई है, जो उत्तर बोलने की कोशिश की गई है, बूझी गई जो संज्ञा है उससे एकदम अलग हुआ करता है वो उत्तर, यानी किसी और संज्ञा को ही उत्तर के रूप में बतलाया जाता है। इस लिहाज से मुकरियां एक तरह से अन्योक्ति है। मुकरी क्या है? लोक प्रचलित पहेलियों का एक काव्य रूप है, जो लोगों में, आस पास के लोगों के बीच में जो बोली जाने वाली पहेलियां होती हैं उसी को काव्य रूप में थोड़ा सा सुगठित करके, संगठित करके जो लिखा जाता है वही है मुकरी। भारतेंदु जी की मुकरी लोक जीवन में खूब प्रचलित हुई क्योंकि उस समय के परिप्रेक्ष्य से मिलती जुलती थी, इसीलिए। मुकरी एक बहुविकल्पी शब्द है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुरी की परीक्षा भी होता है। मतलब इंटरेस्टिंग तो होता ही है, साथ ही साथ आपके बुद्धि को भी, मतलब आपको ये सोचने पे विवश कर देता है कि इसका उत्तर क्या होगा, यानी आपके बुद्धि के भी यहाँ पे परख हो जाती है। यद्यपि इस रचना विधा की उपस्थिति अमीर खुसरो से मानी जाती, मतलब माना जाता है कि इस विधा को उन्होंने ही शुरू किया है, अमीर खुसरो ने ही इस लोक काव्य रूप को साहित्यिक बना दिया। इसी को कह मुकरी भी कहते हैं, यानी लोक प्रचलित चीज़ों को उन्होंने साहित्यिक रूप से लिखना शुरू किया था पहले पहले। उनके एक प्रचलित मुकरी को यहाँ पे दिया भी गया है उदाहरण के तौर पर। सगरी रैन वह मोह संग जोगा, भोर भई तब विछुड़न लागा, बाके विछरत फाटे हिया, क्यों सखी साजन ना सखी दिया। वो बता रहे हैं कि जो अंधेरे को छोड़ के जब दिया जाता है तो कितना तकलीफ होता है। तो पहली सखी बोलती है कि साजन जाने पर तकलीफ हो रही है, तो दूसरी बताती है कि नहीं, दिया। जब हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित होने के साथ ही 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की नए जमाने की मुकरी पाठकों तक पहुंची तो चारों ओर वाह वाह हो उठा। उनकी मुकरियों को नए जमाने का इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने शब्दों में अपने औपनिवेशिक अंग्रेज शासित वक्त का, भारत की दुर्दशा का चित्र खींचा। मतलब उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत था तो उसकी क्या गति हुई थी उसको उन्होंने दिखाया था अपनी मुकरियों के माध्यम से। ठीक है, अपनी इस विधा की रचनाओं में उन्होंने बेरोजगारी, रेल, चुंगी, पुलिस, कानून, शोषण, अखबार, जहाज, शराब, खिताब, छापाखाना जैसे गोरे शासन के इन विषयों पर तीखे व्यंग के साथ संधान किया है। उन सब विषयों पर उन्होंने लिखा है जो कि अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब भारतेंदु की मुकरियों की व्याख्या मैं शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे नहीं पता कि ये आप किस विषय के लिए, किस क्लास के लिए, किस यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे एक आग्रह मिला था कि मुझे भारतेंदु के नए ज़माने की मुकरियों के बारे में व्याख्या करनी है, तो मैं वो व्याख्या आपको करके बता रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी परीक्षा में या आपके सिलेबस में इस पाठ से संबंधित आपको क्या क्या बताना है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि भारतेंदु के परिचय से लेकर जहाँ तक संभव हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए संदर्भ के साथ ही आपको यहाँ पर व्याख्या भी बता सकूं। मुझे एक आग्रह आया था प्रिया नाम से और मैं उन्हीं के लिए ये बना रही हूँ। हो सकता है आप सबकी इससे सहायता हो जाए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये किस क्लास के लिए है और आप कहाँ से आग्रह कर रही हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कमेंट के साथ अगर ये सब बता दिया करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मुकरी है, सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागए मोही खेलहि खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। कहने का मतलब यहाँ पर रेल के बारे में बताया गया है कि रेल जो है वो सीटी देती है और तभी दौड़ दौड़ कर लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। और जब हम रुपए देकर टिकट खरीदते हैं उसके बाद ही उसमें बैठने के अधिकारी हो पाते हैं, उससे पहले हमें कोई ट्रेन में बैठने नहीं देगा। और जब रुपया लेकर वो हमें अपने पास बैठा लेता है उसके बाद वो खेल ही खेल में बड़ी आराम से बिना किसी मुश्किल परेशानी के आसानी से एकदम जल्दी जल्दी मुझे लेकर के चल पड़ता है, मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो पहले भाग में, आखिरी लाइन के पहले भाग में पूछा जाता है प्रश्न कि क्या सखी तुम किसी सज्जन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो। तो दूसरी कहती है जिसने प्रश्न पूछा था, नहीं सखी मैं किसी सज्जन नहीं बल्कि रेल की बात कर रही हूँ। दूसरी मुकरी है, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। प्रस्तुत मुकरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नई शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया है और उन्होंने बताया है कि इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से हानि पहुंचाई है, हमारे संस्कारों को, हमारे सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से हानि पहुंचाई है। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी शिक्षा पद्धति में पहले गुरुओं की सेवा और सम्मान का भाव हुआ करता था वो आजकल नहीं होता है। बस सिर्फ झूठ मूठ की तेजी नजर आती है, झूठ मूठ का दिखावा नजर आता है। वो कह रहे हैं कि सभी गुरुजन को जो बुरा बताता है और हमें सिखाता है कि अपनी खिचड़ी हम अलग पकावे, मतलब सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, समाज से, लोगों से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूरी बरतने को सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सब गुरुजन को बुरो बतावे, वो जो सभी गुरुजनों को बुरा बताता है, उनका अपमान करना सिखाता है, उनके प्रति अच्छे भाव नहीं सिखाता है। अपनी खिचड़ी अलग पकावे यानी कि सबसे अलगाव का वास्ता रखना सिखाता है, सबसे दूरी बनाना हमें सिखाता है। भीतरी तत्व न झूठी तेजी, जिसके पढ़ने से, जिसको मिलकर हम लोगों में भीतरी तत्व नहीं बढ़ता है, मतलब अच्छी भावनाएं, अंदरूनी ज्ञान जो होता है, शिक्षा जो होता है वो हमें नहीं मिलता, बस झूठी तेजी बढ़ती है, दिखावा बढ़ता है। तो प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछा जाता है, क्या तुम किसी सज्जन के विषय में बता रही हो? तो उत्तर देने वाली कहती है कि नहीं, मैं किसी सज्जन नहीं बल्कि मैं अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात कर रही हूँ। और यही है मुकरी जो पूरी बात से मुकर गया, उत्तर बिल्कुल अलग हो गया, डिफरेंट है ना। अब इस वीडियो में मैं बस ये एक ही अभी आपको बताऊंगी मुकरी, इसी को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ कि मुकरी और पहेली में अंतर क्या होता है, ये बताना मैं भूल गई थी शुरू में। तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि मुकरी का शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि अपने बात से मुकर जाना। ये पद्य भाग में लिखे होते हैं और बातों को इस तरह से गोल गोल घुमा के बताते हैं कि सामने वाला उससे कंफ्यूज हो जाता है, उस तरह से उसको समझ में नहीं आता है कि उत्तर क्या होगा, और फिर बाद में प्रश्नकर्ता उससे पलट कर उत्तर भी स्वयं ही दे देता है। यानी मुकरी में उत्तर स्वयं ही लिखा हुआ होता है, उसमें अलग से उत्तर नहीं देना पड़ता। लेकिन पहेली जो होती है वो गद्य या पद्य किसी भी रूप में हो सकती है और उसमें पहेली का उत्तर दिया हुआ नहीं होता है, सुनने वाले को खुद से सोच विचार कर उत्तर देना पड़ता है, इससे उसकी बुद्धि की परीक्षा भी होती है। ठीक है, देखिए इस मुकरी को, तीन बुलाए तेरा आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। अब इस
मुकरी के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डाला है। क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में भी भारतीयों को रोजगार ठीक से मिलता नहीं था, बहुत छोटे पद मिलते थे। अगर कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित होता था और लगता था कि वो काबिल है तो भी उसे उच्च पद नहीं दिया जाता था। नौकरी के अभाव में लाखों युवक जो थे वो अंग्रेजों की खिदमत करने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो इस मुकरी में उन्होंने बताया है कि 3 बुलावे 13 आवे, मतलब अगर किसी जगह नौकरी के लिए 3 लोगों को बुलाया जाता था तो वहां पे जरूरतमंद 13 लोग पहुंच जाते थे उस काम को पाने के लिए। निज निज विपता रोई सुनावे, और अपनी अपनी तकलीफ रो रो करके सुनाते थे कि हाँ मुझे इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है। आंखों फूटे भरा ना पेट, और पढ़ पढ़ के आंखें भी फूट गई, इतनी मेहनत हुई कि आंखों को इतनी तकलीफ हुई लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा, यानी कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। तो सामने वाला पूछ रहा है कि क्यों सखी, ये कि तुम किसी सज्जन की बात कर रही हो जो कि एक बुलाने पे 13 लोग चले आते हैं, अपनी विपदा भी सुनाते हैं और उनका पेट नहीं भरता आंखें फूटने के बावजूद। तो प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयं ही उत्तर भी दिया जाता है कि नहीं, मैं किसी सज्जन नहीं बल्कि ग्रेजुएट व्यक्ति की बात कर रही हूँ, प्रत्येक ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ जो नौकरी की समस्या के लिए जूझ रहा है। तो यहाँ पर बेरोजगारी की जिस समस्या का उस समय वर्णन किया गया है वही समस्या आज के लिए भी प्रासंगिक है। आज भी इसी तरह लोग हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियां भी उठा रहे हैं, लेकिन नौकरी के लिए आज वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं यही 3 मुकरियां आपके लिए रख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक दिन के बाद ही बाकी की मुकरियों को एक्सप्लेन करके अपलोड करूँगी वीडियो। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देख करके मुझे बताइए कि क्या आपके लिए ये सही है या आपको इसमें और भी कुछ चाहिए, संदर्भ चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या चाहिए और भी जो कि आपके लिए ज़रूरी हो, आपके पाठ्यक्रम के लिए ज़रूरी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने नाम और कहाँ रहते हैं, कहाँ से कमेंट कर रहे हैं और किस क्लास के लिए कर रहे हैं, ये भी बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।